अगेन मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है एंड अभी होने वाला है मेरा RT-PCR टेस्ट क्योंकि मैं जा रही हूँ मालदीव्स। तो जैसे कि मैंने दुबई गई थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो इंटरनेशनल तो आपको ये RT-PCR टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अभी आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, इसलिए मैं दोबारा से RT-PCR टेस्ट करा रही हूँ। विदिन 24 आवर्स करवाना मैंडेटरी है। तो चलिए करवाते हैं। और ये भैया आए हैं मेरा टेस्ट करवाने। से हेलो हेलो। चलो अब टेस्ट करवाते हैं अपना जल्दी से। और ये अपनी अपनी किट ओपन कर रहे हैं। ये कौन आ गया टेस्ट के बीच में? ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि थोड़ा गले में लगता है। उससे ज़्यादा अनोइंग ये है। हो गया ना भैया? सो वी आर डन विद आवर टेस्ट। और इसकी जो रिज़ल्ट है, मतलब जो रिपोर्ट का रिज़ल्ट है वो आएगा कल। और उसके बाद देखते हैं हम लोग पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव है। ऑफ कोर्स हम लोग बाहर नहीं गए हैं तो हम लोगों का रिज़ल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कल और उसके बाद चलते हैं हम अपना मालदीव्स। एंड नाउ इट्स 8 PM और अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अभी दिल्ली के लिए क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाई कर रहे हो तो आपको चेक इन करना पड़ता है विदिन 3 और 2 आवर्स के बीच में। तो इसलिए अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे एंड सुबह जल्दी से एयरपोर्ट के लिए अपनी फ़्लाइट लेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपना लगेज लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट के। नोट एयरपोर्ट के लिए, इट्स फॉर होटल। ओके एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं, सबको गुड बाय बोल के। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं ये क्यूटी पाई के साथ। बाय बाय। एंड अब दूसरा हम बोलेंगे गुड बाय दीदू को। बाय बाय दीदू, बाय 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 बाय। और इस क्यूटी पाई को भी बाय बाय क्यूटी पाई। ये सो गया, गुड नाइट, बाय बाय। The next morning. एंड अभी सुबह के बजे हैं 4 और हम लोग ले रहे हैं होटल से चेकआउट। जैसे ही कल रात में मैंने बताया था कि हम लोग होटल में स्टे करेंगे क्योंकि हम लोगों की सुबह जल्दी 6 बजे की फ़्लाइट है। तो ये बजे हैं सुबह के 4 और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का। एंड हम लोगों की कैब आ चुकी है एंड नाउ वी आर गोइंग इन द कैब। एंड अभी हम लोग आ गए हैं गेट 2 पर। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे कोचीन। हम लोगों की वहाँ की फ़्लाइट है और वहाँ से हम लोग चेंज करेंगे मालदीव्स के लिए। तो चलिए चलते हैं, लाइन में लगते हैं।
अगेन मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और कैंसिल होने का रीज़न इस बार कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट, यूनिक, वियर्ड, आई डोंट नो क्या बोलूँ, क्या रीज़न है। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि मतलब सुबह हम लोग आए थे 5 बजे यहाँ पर जस्ट एंट्री लेने के बाद हमने अपने बोर्डिंग पास लिए। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग एंट्री गेट पे गए। वहाँ पर गेट पे जाने के बाद जैसे ही हम लोगों ने देखा, वहाँ पर मतलब कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी थे, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो हम लोगों को पता चली, उसके बाद हम लोग इतना शॉक्ड हुआ कि मतलब क्या ही बोले, गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। वी वर सो लाइक मिक्स इमोशन थे बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जाके पता चले कि हम लोगों का प्लेन जो है वो रनवे पे ऑलरेडी जा चुका है और हम लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है। मतलब फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो कि क्या है क्या नहीं है। मतलब ये इंडिगो ऐसी एयरलाइन है, मतलब इन लोगों ने बोला कि ये आपके टिकट्स हैं और ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, अब आप देखो कि आप लोगों को क्या करना है। मतलब हम लोगों को ना रिफ़ंड का कुछ पता है, ना हम लोगों को कि आगे क्या करना है वो पता है। इन लोगों ने बस अपना पलड़ा झाड़ लिया कि ये आप लोगों का कस्टमर सर्विसेज का नंबर है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बात करो। ये देखिए जो इंडिगो एयरलाइन है, कितनी गंदी एयरलाइन है, और ना तो ये कोई रीज़न वैलिड दे रहे हैं, ना तो ये बात तरीके से कर रहे हैं, ना तो मतलब कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे। कस्टमर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, क्यों बिठा रखा है इनको? अगर आप लोगों को यही बोलना है कि आप लोग फ़ोन करो, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्यों बिठा रखा है? लेट इट बी, देखते हैं अभी क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि इनसे जाके बहस करें, क्योंकि हम लोग मालदीव जा रहे हैं। हम लोग की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हम लोग की दिल्ली टू कोची फ़्लाइट थी, कोची से मालदीव्स की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। लेकिन अभी वही बात है, यही फ़्लाइट कैंसिल होगी तो हम लोगों की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो ऑब्वियसली कैंसिल ही होगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है या नहीं है। हम लोगों को एक सोल्यूशन मिला है कि एक एयरलाइन है गो एयर, तो उससे हम लोगों की डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू मालदीव्स की, तो हम लोग उसी में ही जाने की ट्राई करें। अगर टिकट वगैरह मिल जाती है तो डेफ़िनेटली हम उसमें जाएंगे, नहीं तो वी विल गो बैक टू आवर होम। चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी क्या होता है। चलो देखते हैं, अभी होप नहीं छोड़ी है, अभी भी मालदीव्स इज़ ऑन। बस अब मेरे को जो फ़्लाइट की टिकट करवानी है उसकी सीट मिल जाए और उसके बाद वी विल फ्लाई टू मालदीव्स। एंड नाउ वी आर एट टर्मिनल 3। अभी हम लोग टर्मिनल 3 पर क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो सुबह की फ़्लाइट थी वो थी हम लोगों की टर्मिनल 2 से। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों की जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों ने दूसरी फ़्लाइट करवाई है जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू माला। तो इसलिए वो वाली जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 3 से, इसलिए हम लोग आए हैं टर्मिनल 3 पे। तो चलिए चलते हैं, अपना बैग लेते हैं और उसके बाद चलेंगे एंट्री करने। तो चलिए चलते हैं। Come on, groove it over. I said, baby, I know you're on a roll. The result in denied carriage by airlines and removal from the terminal building by security agency. एंड फाइनली इट्स टाइम टू गो, और हम लोगों का प्लेन का टाइम हो गया है एंड हियर इज़ आवर प्लेन। तो चलिए चलते हैं अभी, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी क्यू लगी हुई है और हमें वहाँ पर लैंड एंड में जाके खड़ा होना बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। Say hi. तो अभी जल्दी से जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि हम लोगों की पहली फ़्लाइट मिस हुई थी, ये भी मिस ना हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं, अपना प्लेन में बैठते हैं। चलो देते हैं अपना बोर्डिंग पास। ये मालदीव जाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन
इट्स वर्थ टू डूइंग दिस। तो चलिए चलते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं प्लेन में। बोलो कुछ, कैसा लग रहा है आपको? हाँ देख लिए, टिकट देख लिए, ये कैंसिल हुई है। Go first. एंड गो फर्स्ट। आपका ये बैग रखना है। एंड फाइनली अभी हम प्लेन में बैठ चुके हैं। अब जब तक हम प्लेन में नहीं बैठे थे हमें ये हो रखा था कि या दोबारा से कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कभी हम लोगों की फ़्लाइट फिर से छूट जाए। तो मतलब अभी थोड़ी सी ये हुआ कि हाँ हम फाइनली जा रहे हैं। एंड यस, तो अभी आवर जर्नी बिगिंस। तो देखते हैं कि कैसी जर्नी रहती है। वी आर सो एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर न्यू जर्नी। अभी हम पहुंच चुके हैं माला, जो कि 1 घंटा लेट है ये फ़्लाइट भी। तो अभी चलते हैं नीचे एंड अपना वीज़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है। एंड सी तो थोड़ी देर के बाद हम लोग चलते हैं अपना एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर वीज़ा लेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे अपने रिजॉर्ट में। एंड नाउ वी आर एट एयरपोर्ट, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। You can see the crowd and the queue. और अभी हम लोग अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं। ये हमारी लाइन है। सी न्यू वर्क वीज़ा, वी आर नॉट हियर फॉर द वर्क वीज़ा, जस्ट वी वांट द वीज़ा, जो कि मैंने बताया था वीज़ा मिलेगा वर्क ऑन अराइवल। सो वी आर वेटिंग है, और वीज़ा लेने के बाद चलते हैं बाहर। एंड अभी हम लोगों ने वीज़ा अपना ले लिया है, और अभी हम लेंगे अपना लगेज। ये लगेज काउंटर पे लगेज, जो कि मिलने नहीं वाला है जल्दी से। ये सुनो, मिल गया हम लोगों को मेरा लगेज, हमारा लगेज। तो अभी चलते हैं बाहर, वीज़ा मिल गया। एंड अभी वीज़ा लेने के बाद हम लोग बाहर आए थे, और हम लोगों को जिस रिज़ॉर्ट में जाना है उन्होंने बताया कि बाय शिप आप लोग लास्ट टू लास्ट 4:30 तक जा सकते हैं। अब हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अभी बजे है 5, तो हम लोगों को इसी सिटी में रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ये हम लोगों को लेने आए हैं, और इन्होंने बोला है कि हम लोगों को सिटी में रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं, कौन सा होटल में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिज़ॉर्ट बुक करवा रखा था। उसकी जो टाइमिंग है एयरपोर्ट से लेकर रिज़ॉर्ट तक की, वो बाय शिप से ही जाते हैं, और शिप की जो टाइमिंग है वो है लास्ट है 4:30। लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोगों को यहीं पे होटल में स्टे करना पड़ेगा। तो अभी ये लोग हेल्प कर रहे हैं होटल की कि हम लोग कौन से होटल में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से होटल में जाएंगे। एंड अभी वी आर गोइंग टू होटल, एंड यहाँ पर हम लोगों का बैग रख चुके हैं, और ये कैब आई है हम लोग को लेने के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे होटल में। The next morning. Hi, good morning, and this is my second day in Maldives। और अभी सुबह के 5 बजे, और 5 बजे हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर जो मालदीव्स है रिज़ॉर्ट है वहाँ पर जा रहे हैं। ये कोई एक सिटी है, हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था, जैसे कल रात को मैंने बताया था। और ये जो होटल है यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? बाय प्लेन जाएंगे, जो कि हम लोगों का प्राइवेट है, वहाँ से जाएंगे। और अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गो।
और चलो देखते हैं कि कैसा रहता है। स्टे ट्यून्ड, बाय। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट और जल्दी से अपना जो हम लोगों का पर्सनल प्लेन है जो इन्हें करवाया है बाय उसके हम लोग जाएंगे अपना रिजॉर्ट। एंड ये इज़ द एयरपोर्ट। अभी बाहर अंधेरा है क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे हैं। फाइनली इतने प्लान कैंसिल होने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में। एंड आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी है। मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग जैसे जाएंगे मतलब जहाँ सिटी में हम लोग ने स्टे किया था वहाँ से वहाँ तक का रिजॉर्ट में हम लोग जाएंगे बाय प्लेन। तो ये हम लोग का प्लेन है। ये इज़ आवर प्लेन। Let's take it real slow.